आर्मी चीफ जनाब आसम मुनीर साहब ने खिताब किया है किसान कन्वेंशन से। चंद अहम पॉइंट्स उसके ये हैं कि आज तक कलमे की बुनियाद के ऊपर दो ही रियासतें वजूद में आई, एक रियासत तैयबा यानी कि मदीना मुनव्वरा की रियासत और एक रियासत पाकिस्तान। ये दो रियासतें। इसी तरह उन्होंने बहुत सी मजहबी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए जज्बाती माहौल पैदा करने के लिए बहुत सारी इस तरह की बातें की जो ये लोग करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। इक़्तिदार पे कायम रहने के लिए ये बातें करना ज़रूरी होती हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं इन बातों से इख्तिलाफ करता हूँ। मैं आपको काम की बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठ दर झूठ फैलाया जाता है, मायूसी फैलाई जाती है और ये तासुर दिया जाता है कि रियासत का शायद वजूद ही नहीं। ये बातें की। अब साफ है कि सोशल मीडिया से उनको मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं मुकम्मल तौर पे, अपना नैरेटिव, अपना बयानियां चलाते हैं और वो बेचारे मीडिया वाले अपने माली मफादात की वजह से और उनसे मुंसलिक लोग जो हैं वो जो भी वजह हो वो मतलब फिर खामोश रहते हैं। साफ है कि बेहतर यही होता है खामोश रहा जाए, तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया से अब साफ है गलत खबरें आती हैं, इस पर कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन क्या झूठ ही झूठ है, ये बात गलत है। बहुत सारी बातें जिनको आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे रोकते हैं वो सच सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन आपने बड़ी अहम बात की कि वो ये तासुर मिलता है कि रियासत का वजूद ही नहीं है। तो रियासत का तो वजूद है, आर्मी चीफ साहब ने कहा, तो वो वजूद कैसे है। मैं आपको अर्ज कर दूं कि रियासत के वजूद के ऊपर सवाल क्यों उठते हैं आर्मी चीफ साहब। अगर आप सिर्फ इस बात पे गौर कर लेंगे तो शायद रियासत के वजूद के ऊपर सवाल उठना बंद हो जाएं। ये रियासत जब कायम हुई तो उसके कायम होने के बाद से लेके अब तक 75 साल से ज्यादा बीत गए। जनरल आसम मुनीर साहब, मोहतरम आर्मी चीफ साहब, 75 सालों के अंदर इस मुल्क का कोई एक वजीर आजम भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। मुझे छोड़ दें, पाकिस्तान के तमाम लिखारी, तमाम लिखने वाले, तमाम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स इस बात को रोजे रोशन की तरह या इस हकीकत को बयान करते हैं कि आपके इदारे, फौज के इदारे की वजह से कोई भी वज़ीर आज़म आज तक अपनी मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। इस मुल्क के पहले वज़ीर आज़म को आपके GHQ से सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर वाक़े लियाकत बाग के अंदर गोली मारकर शहीद कर दिया गया। आप जानते हैं उसकी वजह क्या थी। आप जानते हैं कि इस मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से था, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनकी प्रेजेंस तमाम आपके पैदा किए हुए नवाज शरीफ या बाकी आपके पैदा किए हुए जो एक एक सूबे, एक एक इलाके के लीडर हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहुंच, उनकी रसाई, उनकी मकबूलियत पाकिस्तान के एक एक हिस्से, एक एक चप्पे, एक एक शहर में थी। आपने उनको उसी रावलपिंडी के अंदर जो है फांसी के फंदे पे लटका दिया। उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आपने किस तरीके से हुकूमतों से निकलवाया, किस तरीके से वो उनको वापस बुलाया धोखा देके, और किस तरीके से इसी शहर रावलपिंडी के अंदर उनको आपके पैदा किए हुए तालिबान ने शहीद किया। इसी शहर, आपके इस शहर के अंदर से 3 वज़ीर आज़मों के जनाजे जो हैं वो उठाए गए। तो क्या ये रियासत जो होती है वो रियासत तो माँ की तरह होती है। आप ये एक रावलपिंडी के अंदर एक अदारा बना के जिसका काम दफा करना या चौकीदारी के फ़राइज़ अंजाम देना था, एक पूरा कब्जा करके आप ज़बरदस्ती रियासत का कंसेप्ट कैसे कर सकते हैं। आपके बगल में बैठे हुए हैं बलोचिस्तान से आए हुए ख़वातीन और बच्चे मुजाहिरीन जो कि वहां से चले हैं बलोचिस्तान से, जिनका मुतालबा सिर्फ ये है कि आप हमारा सारा कुछ खा गए, सारे रिसोर्सेज, पूरा मुल्क आपने बलोचिस्तान की दी हुई गैस और उनके कुदरती वसाइल से चलाया है। आज भी आप कुदरती वसाइल की बातें कर रहे थे। वो लोग जो इस सब कुछ के मालिक हैं, मुख्तार हैं, वो रो रहे हैं कि आप उनके लोगों को, बच्चों को, उनके प्यारों को उठा उठा के शहीद कर देते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करते हैं, आप गायब कर देते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, मिसिंग पर्सन बना दिए जाते हैं। वो वहां से एक लेके चलते हैं अपना एक मार्च लेके चलते हैं कि गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए, और आप उस ही मार्च के लोगों को गुमशुदा कर देते हैं। अब वो रो रहे हैं बैठ के जी कि हमें, हमारे लोग गुमशुदा, मार्च के लोग गुमशुदा हो गए। क्या ये रियासत है? रियासत तो माँ की जैसी होती है। क्या आप इसको रियासत कहेंगे? जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर जो बुनियादी सिस्टम है, जो आइन है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, जिस तरह से बार बार आइन को कदमों तले रोंदा गया और यहां तक कहा गया कि ये कोई आसमानी सहीफा नहीं होता, क्या ये बातें किसी रियासत के अंदर होती हैं? आप इसको रियासत कहते हैं? जिस तरीके से 4 मरतबा मार्शल्ला लगाए इस अदारे ने, आप उन माजी को छोड़ भी दें। क्या जिस तरीके से आपके लोग खुद आपके लोगों को कोट करके जो है वो बयान चला रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में हमने ये किया, जिस तरीके से आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठा के परे मारते हैं,
क्या ये रियासत के अंदर होता है? ये रियासतें इस तरह से चलती हैं। जिस तरीके से आपने 2018 के इलेक्शन को मैनूवर किया, क्या एक रियासत जिसका एक आइन हो उसके अंदर इस तरह के मामला चलते हैं? क्या इस तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस को जो किया जाता है? जो जुल्म आपने बांग्लादेश के अंदर, जो कि उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था, जो किए, क्या रियासतों के अंदर अपने ही शहरियों के साथ इस तरह से किया जाता है? क्या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर जो आपके GHQ के अंदर मौजूद है, उसके अंदर जिस तरह से लिखा हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौजियों ने बंगाली खवातीन के रेप किए, क्या रियासत अपने शहरियों के साथ इस तरह से करती है? क्या ये झूठ लिखा हुआ है? क्या आपके जो इस वक्त मामला चल रहे हैं कि एक सियासी जमात ने, पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, अभी आपके 9 मई के बाद हमने फ्रांस के अंदर एहतजाज होता देखा, रियासत के खिलाफ लोग एहतजाज करते हैं, रियासती पॉलिसियों के खिलाफ, रियासती जुल्म, रियासती जबर के खिलाफ लोग एहतजाज करते हैं। लेकिन क्या इस तरीके से होता है कि आप खवातीन को पकड़ के बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज के जेलों में डाल दें और किसी कानून की कोई अमलदारी ना हो? क्या इस तरीके से होता है जिस तरीके से आपने 20 लोगों को इलेक्शन से पहले पूरे इंतखाबी प्रोसेस को मनूवर कर दिया? पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं, मैं मिसाल दे देता हूँ, हमारे जियो जंग ग्रुप सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है पाकिस्तान का, उमर चीमा सहाफ़ी हैं, बहुत ही सीनियर, मैंने खुद उनको देखा लाइव, वो खुद कह रहे हैं कि जी ये फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाना है। ये एक साहब ये एक बात कह रहे हैं। अंसार अब्बासी हैं सीनियर सहाफ़ी, वो भी बहुत मरतबा ये वाली बात लिख चुके हैं कि आप फैसला कर चुके हैं कि आपने फलां बंदे को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर लाना है। ये वो नाम है जो मोतबर तरीन नाम है। मैं इस तरह के सैकड़ों नाम ले सकता हूँ जो सब लोग यही बात कर रहे हैं। क्या रियासतों के अंदर इस तरह से ये गस्टापो रियासत है? क्या ये मजाक है? इसको रियासत कहेंगे आप? ये निज़ाम जिस तरीके से आपने कब्जा किया हुआ है, आप चलाना चाह रहे हैं, इसको आप रियासत कहते हैं? जिस तरीके से आप किसी भी मीडिया हाउस को फंक्शन ही नहीं करने दे रहे, किसी को आज़ादी अदारे राय नहीं है, सब कुछ आपकी मर्जी से होता है, ये रियासत है? आपने पाँव के जूते से लेके, उसकी पॉलिश से लेके, सर के बालों तक की जितने किसी ह्यूमन बॉडी को नीड हो सकती है प्रोडक्ट की, एक एक शोबे के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये रियासत है? सीमेंट आप बनाते हैं, दलिए आप बनाते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज आप बनाते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज के लिए, जमीन लेने के लिए आपने अलीम खान जैसी और दूसरे लोगों को रखा होता है जो लोगों की कत्लो गारत करते हैं, जो दूसरे कब्जा ग्रुप होते हैं, जिस तरह ताजी खोखर वगैरह थे, आपके लिए काम करते थे ना ये लोग। इस तरीके से हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए इस तरह से लोगों से जमीनें कब्जे लिए जाते हैं, इस तरह से लोगों का कत्लेआम किया जाता है। क्या 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 ये इंसाफ है पाक फौज का, इस तरीके से ये करना? और ये क्या रियासत की निशानी? इसको आप रियासत कहेंगे ये जो मामला चल रहे हैं? अगर पाकिस्तान में रियासत के क्याम के है भी सही या नहीं सवाल उठते हैं, तो उसकी बड़ी जायज, उसकी बात बड़ी बुनियादी वजूहत है। आप लोगों को जीने नहीं देते, आप पाकिस्तान के हर हिस्से से लोगों को उठा लेते हैं, गायब करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। कितने लोग पाकिस्तान से आपने गायब कर दिए, कितने लोग जो है वो आपकी वजह से पाकिस्तान की रियासत के अंदर रह नहीं सकते, और आप पाकिस्तान की रियासत से बाहर भी एक क्रिमिनल रियासत के तौर पे, एक मुजरम रियासत के तौर पे, एक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली जो है वो आप एक एंटिटी बनते चले जा रहे हैं कि आप लोगों को फॉलो करते हैं और उनको पीछे जाके मार देते हैं। क्या आपने साजिद बलोच को शहीद नहीं किया? क्या आपने करीमा बलोच को शहीद नहीं किया? कि आप ये इन सारे जो अभी अहमद वकास गुराया जो नीदरलैंड में अभी उनका केस जो है वो फैसला हुआ है यूके के अंदर, क्या आपने बंदे नहीं भेजे थे वो वाले मारने के लिए? क्या आप लोगों को इस तरह से फॉलो नहीं करते हैं जो लोग भी आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, आपके ऊपर क्रिटिक बनते हैं आपके? ये रियासत नहीं है माय लॉर्ड, रियासत बनना चाहिए, ये पाकिस्तानियों का मुतालबा है और पाकिस्तानी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आपके इस एजेंडे को, आपको को नाकाम बनाया जाएगा और पाकिस्तान को रियासत बनाया जाएगा, बिल्कुल रियासत बनेगी। भारत आर्मी चीफ साहब ने ये बातें गलत की थी। इलेक्शन से पहले उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उनको सामने नहीं आना चाहिए, उनको अपने दफा के मामला के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। किसान शिस्तान ये जमीनें शमीनें जो ली हैं वापस करें। शरीफ फैमिली अल्टीमेटली जो है वो साफ ज़ाहिर है कि तबाह होगी, और पाकिस्तानी ज़मीनें जो शरीफ फैमिली ने इनको दी हैं, शहबाज शरीफ साहब ने दी हैं, वो यकीनन पाकिस्तान को वापस मिलेंगी, पाकिस्तान के लोगों को मिलेंगी, पाकिस्तान के लोग उसके ऊपर काश्तकारी करेंगे, ये कब्ज़ा ग्रुप ख़त्म होंगे। और ये आर्मी चीफ का काम नहीं था, ये बिल्कुल ये मेरी तनकीद है इस हवाले से कि वो इस तरह की चीज़ों से खिताब करें, अपने दफा के काम पे तवज्जो दें जो आपके ज़िम्मे, आपकी जिम्मेदारी आइन ने लगाई है। इसके अलावा आपको कुछ काम नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, कल भी 10 बजे रात के आपसे मुलाकात होगी। जो भी इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से अपडेट्स या अहम खबरें होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी, कल मुलाकात होती है।